मेरे साथ राजेंद्र गौतम जी भी हैं। राजेंद्र जी, क्योंकि आप बड़ा काम पूरे गठबंधन की राजनीतियों को देखने में करते हैं, राजेंद्र जी क्या लगता है आपको कि बसपा की जो एक ताकत है, जिसकी बात वीरेंद्र नाथ भट्ट जी ने भी की, कि एक अपने समाज को गोलबंद करने की ताकत तो है, लेकिन वो ताकत बार बार बिखरती नजर आई है बीते 2 चुनाव में। आप देखेंगे कि कभी सत्ता पास होती थी या सत्ता की चाबी पास होती थी। दोनों चीज रही है बसपा के पास, सत्ता भी रही है और जब सत्ता नहीं रही तो सत्ता की चाबी रही है, मतलब तब भी सत्ता में रहे हैं। उसके बाद गठबंधन बने, बहुत जगह गए, पुराने दुश्मन दोस्त हुए, लेकिन नतीजा सिफर, जीरो रहा। तो आज की स्थिति में क्योंकि अब दोबारा सक्रियता बनी, और अगर हम उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात करें तो बसपा को अलग हटाकर उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात नहीं हो सकती, क्योंकि सपा, कांग्रेस और बसपा हारने के बाद भी ताकत रखती है। कहा तो यह भी जाता है कि कांग्रेस जीतने के बाद भी वो ताकत नहीं रखती है। राजेंद्र गौतम जी, क्या लगता है आपको कि इस बार 2027 के चुनाव में बसपा वापसी करेगी तो कितना बड़ा नुकसान कांग्रेस और सपा को हो सकता है या उसके गठबंधन को हो सकता है? वैसे तो आजकल गठबंधन की बात करना इस टाइम कोई बहुत जल्दीबाजी है। नज़ारे आपके सामने हैं बिहार के अंदर कि कैसे सरफुटव्वल सीटों को लेकर हो रहा है, तो गठबंधन तो बहुत दूर रहेगा, लेकिन फिर भी क्या लगता है आपको? क्योंकि रैली के बाद बसपा ने ये तो संकेत दिया है कि मेरे पास मेरी ताकत है। राजेंद्र जी, 2009 से आप देखें, जी बसपा निरंतर 2024 तक अपनी हार पे हार का सामना कर रही है। हाँ, उसकी राजनीतिक अस्तित्व का संकट है। तो ये जो अभी 9 अक्टूबर को जो रैली की है, उस रैली के लिए बसपा ने अपने विरोधी पार्टियों को संकेत दिया है कि वो जल्द ही मैदान में आएगी और अपना वही पुराना वाला वर्चस्व बनाने के लिए। ये दो पिछली रैली उन्होंने सिर्फ अपने समाज को मैसेज दिया है कि अभी बसपा खत्म नहीं हुई है। जो विरोधी पार्टियां बार बार ये आरोप लगाती हैं कि बसपा का अस्तित्व खत्म हो गया है। तो आज की बैठक में बसपा बहन जी ने कई अपने पदाधिकारियों को भी ये संदेश दिया है कि जी जान से जुट जाइए, 5वीं बार यूपी में सत्ता बनाएंगे। तो इसके लिए वो पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि जिले जिले में बहन जी जाने वाली हैं। तो इससे बसपा के दूसरे दलों पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने जा रहा है, क्योंकि आप 2009 से लगातार बसपा कहीं भी मेहनत करती नहीं। हम लोग भी देखते थे, पिछले चुनाव में भी देखे कि बसपा का बूथ बहुत ही कमजोर था। दूसरा, दलितों किसी भी इशू पर बसपा कहीं लड़की नजर नहीं आती थी। अब ये 9 अक्टूबर की रैली से बसपा जिले जिले में बहुत ही ज्यादा लोगों में, खास तौर से बसपा पार्टी के कार्यकर्ताओं में बहुत ही उत्साह है। और इसी उत्साह को वो बनाए रखने के लिए आज उन्होंने संदेश भी दिया कि अभी जल्दी हम लोग जिले में जाएंगे, और आकाश आनंद को भी ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो भी जिले जिले जाएंगे और पार्टी के जो पुराना पदाधिकारी है या कार्यकर्ता है उनको भी लाने की तैयारी चल रही है। तो इससे पीडीए को ज्यादा समस्या होने वाली है, क्योंकि पीडीए से आप पीछे कुछ चुनाव से देखे तो दलित वोटों में बहुत तेजी से बिखराव हो रहा था। कुछ परसेंट भाजपा को मिल रहा था, 2024 में सपा को भी बहुत मिला। उसका कारण ये रहा कि जो संविधान संविधान खतरे में, आरक्षण खतरे में, तो इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। तो अब इस चीज को सब देखते हुए बसपा फिर मैदान में कूद आई है, और इसका नुकसान सबसे ज्यादा आने वाले चुनाव में सपा को होगा। नहीं, अगर सपा के साथ गठबंधन हो जाता है तो राजेंद्र गौतम जी? नहीं, सपा के साथ अब कतई हमको तो दूर दूर तक नजर नहीं आता है गठबंधन। क्यों नहीं उन्होंने अभी होता? कुछ दिन पहले अभी बहन जी ने ये साफ किया था कि सपा से भी गठबंधन किया और भाजपा से वो तो कांग्रेस से गठबंधन किया, उसको कोई लाभ नहीं हुआ। जबकि सपा से 2019 के चुनाव में तो 10 सीटें ले आई थी। नहीं नहीं, बिल्कुल मैं ये कह रहा हूं ना भाई राजेंद्र गौतम जी, यहां पे तो क्या है कि कह देना, यहाँ दुश्मन दोस्त कब बन जाते हैं और दोस्त दुश्मन कब बन जाते हैं, राजनीति में तो ये पता ही नहीं लगता। लेकिन अगर गठबंधन हो जाता है तब स्थितियां क्या लगती है आपको? क्या तब भी पीडीए वाला जो फैक्टर है वो नजर आ सकता है? नहीं, वैसे
हमें अभी तो जिस तरीके की सूचनाएं मिल रही हैं, हाँ। उस तरह से बसपा किसी भी सूरत में सपा से गठबंधन नहीं करेगी। हो सकता है चुनाव के बाद गठबंधन हो जाए।